मेरा अपना परिवार, एक बार ऐसा लगता है कि मेरा अपना परिवार है ये सारा। और भगवान ने भी क्या शिक्षा दी कि एक साल बाद आना और अपने परिवार से मिलना। वैसे तो वैसे तो उत्तम महाराज हमें जब भी आते तो आते से पूछते महाराज जीवन झाला का, तो अंदर से जो आवाज आती, जो आत्मीयता का भाव उस वाक्य में रहता है, वो वाक्य मन को आंदोलित करता है। एक शुद्ध भाव से जब आनंद जैसे कर्मठ व्यक्ति जब हृदय को या गले लगते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ शिव पंथ का महिमा अगाध है, अटल है और प्रचंड है। ये भाव मन में उठता है, क्योंकि सबके दर्शन तो मुझे साल भागी होते हैं। और अभी उन्होंने कहा कई सालों से जुड़ा हूँ, उत्तम महाराज ने कहा था कई सालों से तो जुड़ा हूँ, लेकिन अभी 80 जगह 20 साल और जुड़े रहना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को ये परंपरा, ये जो हमारे एक जीवन पद्धति है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि गुरु जी आप जाते हो, इतना सारा अथाह जनसागर वहां रहता है और उस जनसागर को नियंत्रित करने के लिए उन्हीं में से लोग खड़े रहते हैं। कोई किसी प्रकार का लक्ष्य लेके पुलिस भी खड़ा नहीं रहता। ये कैसा संभव है? मैंने उनको एक उत्तर दिया, ये जो शिव पंथ है, पंथ बाद में परिवार पहले, और ये पंथ से परिवार बन चुका है। यहाँ पर कोई भी ऐसे सामाजिक गतिविधि नहीं होती। नहीं तो बड़े बड़े मेले लगते हैं, मेले में किसी के अगर पैकेट मांगा जाता, माता बहनों के चेन छीनी जाती, किसी का और कुछ चोरी होता, मोटरसाइकिलें चोरी होती। लेकिन यहाँ पर देखो आप, ये जो दृश्य है, ये दृश्य इतना अलौकिक है। और जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य इतने बड़े जनसंख्या में अपने उद्देश्य को विशद करने के लिए भजन द्वारा प्रस्तुति देकर नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना, ये देव कार्य है। मैं तो इसे देव कार्य ही समझता हूँ, क्योंकि हमारे सारे महाराज बैठे हैं यहाँ पर, गुरु पद प्राप्त लोग बैठे हैं, सारे गुरु भाई बैठे हैं। इनका जो अलौकिक कार्य है, ये कार्य किसी और पंथ में, किसी और संगठन में, किसी और संस्था में देखने को नहीं मिलता। इतना तन मन धन सब अर्पण करके निष्क्रिय भाव से जो कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, आध्यात्म से जुड़ने का काम करते हैं, ये सारा करने वाले निश्चित अलौकिक पुण्य के धनी हुई। इन लोगों की तो जितनी तारीफ करें उतना करें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं 800 किलोमीटर दूर है, सुबह निकलता हूँ मैं 6 बजे, शाम को 8 बजे यहाँ आता हूँ। रास्ते में कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पीता हूँ। यहाँ आने के बाद उत्तम महाराज के हाथ का भोजन करता हूँ। ये जो परंपरा गए 12-13 साल से चल रही है, ये मेरे मन को कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाती है कि यहाँ बैठा हुआ जन समुदाय जो मदिरा मांस इसका भक्षण करने वाले हैं, वो सब त्याग कर
अपने सहिष्णुता का परिचय याद देने के लिए बैठे हैं, ऐसा आत्मविश्वास मेरे मन में प्रकट होता है। ये अलौकिक भाव बाकी जगह आध्यात्मिक जगह पर नहीं दिखता। हम सब एक विशेष उद्देश्य लेकर आते हैं। नशा मुक्ति अभियान तो हमारा है ही। नशा केवल दारू का या मांस का नहीं है। ये नशा जो है वो इतना भयंकर सर चढ़ के युवाओं के सर चढ़ के बोल रहा है। उस नशा के बारे में मैं बोलूंगा, क्योंकि ये घटनाक्रम मैंने अपने आंखों से देखा है। पिछले साल भी मैंने ये घटनाक्रम का वर्णन किया था। ये घटनाक्रम आप तक पहुंचाने की मेरी मन से इच्छा रहती है। यही एक गांव में वर्मा राजपुर के गांव में मैं रात्रि विश्राम के लिए मटली रहा। मटली से हम लोग एक आदत है कि सुबह सुबह घूमने की। अब मैं घूमने निकला तो थोड़े दूसरे गांव में जा रहा था, तो वहां पर एक झोपड़ी के बाहर एक हमारी माता मक्की की रोटी बना रही थी। सुबह का टाइम था और बाबा को 24 घंटे भूख तो रखते रहती, कोई नई बात नहीं। वो उसका सुगंध मुझे, उस रोटी का सुगंध मुझे बेचैन कर रहा था। मैं सीधा उनके पास गया। देखो, बाबा लोगों को भीख मांगने की आदत हुई थी और शर्म नहीं दे रही थी भीख मांगने के लिए। मैं गया उनके पास, मैंने बोला भाई एक रोटी दे, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भूख भी लग रही है। उन्होंने एक रोटी दी। वो थाली वगैरह लेने जा रही थी तो मैंने बोला हाथ में दो। और फिर वो जो यहाँ निमाड़ का ठेसा वो उसके ऊपर रखा और मैं सुबह सुबह गरम गरम रोटी खाने लग गया था। उतने में उनका एक बालक 22-23 साल का हाथ में बाल ऐसे पोंछ रहा था, एक हाथ से, और दूसरे हाथ में साबुनदानी, टूथब्रश, टूथपेस्ट और बाकी जो शैम्पू वगैरह वो सारा हाथ में था उसके। तो वो टावे लपेट के बाहर आया और अपने माँ से पूछने लगा, माँ मेरे वो जीन की पैंट कहाँ है? तो माँ ने बोल दिया, अब 20-21 दिन हो गए तूने वो जीन्स की पैंट पहन रखी है, उसमें वो इतनी गंदी हो गई, मैंने धोने के लिए डाल दी, उसको सरफ में डाल रखी। तो एकदम वो गुस्से में आया और उसने पूछा कि मेरे उस पैंट की जेब देखी थी आपने? तूने देखी थी क्या उसके पैंट की जेब में हाथ डाल के देखा था? तो माँ ने सहजता से कहा, तो धमाका धमाका तो है नहीं, पैसा कौड़ी कहाँ होगा जेब में, और इतना गंदे करके रखी थी, मैं तो धोने वाली थी उसको। तो जैसे माँ ने कहा तो उसने अपने हाथ में के सारा सामान, वो साबुनदानी, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हाथ में जो था वो फेंक के मारा अपने माँ को। बोले तुझे इतनी भी अकल नहीं, एक बार जेब कब टटोलने थे? बोले उसमें मेरी विमल की पुड़िया पड़ी थी। अब एक युवा, देखो व्यसन कौन सा है उसको? विमल उठाने का। और उसके लिए वो किस स्तर पे गया? हाथ में के साबुनदाने से लेके सब अपने माँ को फेंक के मारा। मुझसे वो रोटी खाई नहीं गई, आंखों में से पानी आने लग गया। मैंने बोला ये युवा कहाँ जा रहा है? इस युवा के ये कौन सी सोच है कि एक शरीर से विमल का पाउच जो
हमें अनेक लोगों को लिए निमंत्रित करता है, वो पाउच उसके माता ने कैंट समय को गीला किया तो उसने हाथ में की सारी चीजें फेंक के मारी। वो दृश्य आज भी सामने आता है तो मुझे रोना आता है कि युवा किधर जा रहा है, कौन कौन से व्यसन इन्होंने पाल रखे हैं। माता पिता का सम्मान करना तो दूर, उल्टा उनके ऊपर टूथब्रश फेंक के मार रहे हैं। ये सारे जो परंपरा नई नई आ रही है, इस परंपरा को कहीं ना कहीं समाप्त करना है। हमारे जितने भी गुरु पद प्राप्त भाई है, उनको मैं विनती करता हूँ, मेरे हाथ जोड़कर विनती है उनसे कि ऐसे युवक यदि आपको दिखे तो उनको रोको, उसको ये अच्छा नहीं करो और उनको बार बार टोकते रहो। कहीं ना कहीं ये व्यसन उन युवा पीढ़ी को गर्त में ना डाल दे। सभी संतों ने इसके बारे में कहा है। हमारे ज्ञान सिंह महाराज ने ये इतना बड़ा अलख जगाया। आज विशाल समुदाय यहाँ है, फिर भी कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं। ये जो हमारी धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति जो हमारी दयनीय अवस्था हो रही है, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे कई भाई लोग शनिवार को तो शिव जी अपना हनुमान जी की पूजा करेंगे, सोमवार को शिव जी की करेंगे, मंगलवार को माता जी की करेंगे, बुधवार को गणेश जी की करेंगे और शुक्रवार को सीधा चौबा चढ़ाने के लिए मजाक में है। क्या है? और रविवार आएंगे चर्च में। क्या है? हमारी परंपरा इस बात को मान्यता देती है। और वो कहता है कि आकाश में का बाप आपको समृद्ध करेगा। मुझे एक बात बताओ, बाप कहीं बदला जाता है क्या? कोई अपना बाप बदलता है क्या? फिर वो आकाश में का बाप जिसको हमने देखा ही नहीं, उसके सहारे हम क्यों लगे, क्यों चर्च में जाए? अब इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम यहाँ जो इकट्ठा होते हैं और ये जो धर्म शक्ति, सनातन वैदिक शक्ति का एक प्रगटीकरण यहाँ होता है, इसकी वजह से इन लोगों के फादर पादरियों के, मुल्ला मौलवी के काम अपने आप समाप्त हो जाएंगे। डर के मारे वो काम करना छोड़ देंगे। अपना संगठन, अपना पंथ इतना मजबूत करो कि अपने गांव में एक भी फादर या पादरी आना, एक भी ऐसा मौलाना नहीं आना चाहिए कि जो जबरदस्ती सड़क के किनारे अपने गांव में एक मजार बना के उसके ऊपर बैठा रहे और अपन उसके चक्कर चलाते रहे। ये बंद होना चाहिए, इसका प्रतिकार करना है। और मुझे कहने में अभिमान होता है कि ऐसे मैंने 40 मजारें तोड़ के फेंक दी। जहां चर्च था वहां हनुमान जी की मूर्ति बिठाई। और ये कार्य आप सबका करना है कि जो हमारे धर्म के आगे आता है। अब वो बात छोड़ दो कि धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए हम मरेंगे मिटेंगे। कोई मरना नहीं, मिटना नहीं। ये नारा मुझे जन्म से पसंद नहीं है कि धर्म के लिए मरेंगे मिटेंगे। अरे भाई, हम क्यों मरे, हम क्यों मिटे? धर्म के जो आड़े आएगा उसको मारेंगे, मिटाएंगे।
ये हमारा वाक्य होना चाहिए। और जब तक हमारे मन में ये भाव प्रकट नहीं होंगे या हमारे भाव अंदर से जागृत नहीं होंगे, तब तक ये विधर्मी अपने से जुड़े रहने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। मैं यहाँ मुझे उत्तम महाराज ने कहा है कि आप थोड़ा कम बोलो, और वैसा भी बोला रहा है, तो मेरे सभी साथ में आए 700-800 किलोमीटर चलने के बाद 80 साल का बुढ़ा कोई बोल सकता है क्या? लेकिन ये ताकत ही मुझे आप लोगों के दर्शन से आती है। ये मेरे लिए ये दिव्य क्षण है, दिव्य अलौकिक क्षण है कि इतना सारा जन सागर मुझे देखने को मिलता है। मुझे भाग्य से इन सबके दर्शन करने को मिलते हैं। ये मेरे लिए अच्छा लगता है, कई जन्मों का पुण्य मैंने किया होगा, तब कहीं जाके आप सबके दर्शन मुझे हुए। और समय ज्यादा नहीं होगा और भी कार्यक्रम है, और मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा लेट हो गया तो महाराज ने आपका खाना नहीं खाया, आप जाते जाते भाग के दे देना, रास्ते में खाना है। और देखिए बाबा जी को भीख मांगने में शर्म नहीं रखता। तो एक बार माता जी के चरणों में वंदन करते हुए बंसिंह महाराज को प्रणाम करते हुए हमारे साथ एक व्यक्तिमत्व ऐसा आया है कि जिन्होंने बहुत किया, और सिंह महाराज के साथ भी उनकी इस विषय में 2001 में ना 2001 में उनके साथ कम से कम 30 ये संकेत रहता है कि बाबा जी बहुत बोल लिया। तो ऐसे व्यक्तियों को हमारे बीच में है कि जिन्होंने बंसिंह महाराज के साथ 2001 में 3 घंटे इस विषय पे चर्चा की, और इसको और विशाल स्वरूप कैसे दे सकते हैं और गतिविधियां कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनका मार्गदर्शन दिया। ऐसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख भाई देवारा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार उन्होंने जो धर्म कार्य किया है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाएंगे। ब्रह्मा बोलिए, ब्रह्मा पुत्री सरस्वती स्वरूपा सुरेखा माता की।